Good morning, students. How are you? I hope you all are quite well at your homes. Today, we will continue the chapter Molecular Basis of Inheritance. In this chapter, we studied about the structure of DNA and DNA as genetic material. Today, we will discuss about the Chargaff base pair rules and structure of RNA and its type. Let's start with the Chargaff's base pair rules. As you can see here on this board, what are Chargaff rules? According to Chargaff, in a DNA, the amount of adenine is always equal to that of thymine. It means DNA में एडेनिन का जो अमाउंट होता है वो हमेशा ही थाइमिन के इक्वल होता है. इसी तरह से ग्वानिन का जो अमाउंट होता है वो हमेशा ही साइटोसिन के इक्वल होता है. एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जो है बना हुआ होता है और ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से हाइड्रोजन बॉन्ड से जो है वो बंधा हुआ रहता है. थर्ड इसमें रूल है, अमाउंट ऑफ एडेनिन इन डीएनए इज ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ थाइमिन, जो हम पहले भी बता चुके हैं. अमाउंट ऑफ साइटोसिन इज ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ ग्वानिन एंड amount of purine is always equal to amount of pyrimidines. These are the rules of Chargaff's, and there are also some numericals based on this rule. One is given here. In a given DNA sample, the amount of guanine was 20% and find the amount of thymine in that sample. It means एक जो डीएनए सैंपल दिया गया है उसमें ग्वानिन का जो अमाउंट है वो 20% है, तो अमाउंट ऑफ थाइमिन जो है वो क्या होगा, इसको हम चारगैफ्स रूल की हेल्प से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू चारगैफ रूल हमें ये पता है कि एडेनिन हमेशा थाइमिन के इक्वल होता है और ग्वानिन जो है उसका अमाउंट हमेशा साइटोसिन के इक्वल होता है. लेकिन हमें यहाँ पर इस न्यूमेरिकल में क्या दिया गया है, ग्वानिन का अमाउंट दिया गया है, लेकिन हमें निकालना क्या है, इसमें थाइमिन का अमाउंट निकालना है. तो इसमें हम क्या करेंगे, ग्वानिन प्लस साइटोसिन, एडेनिन और थाइमिन, ये कितना है 100%. अब हम क्या करते हैं, हमको ये पता है अकॉर्डिंग टू चारगैफ रूल जो ये ग्वानिन है वो साइटोसिन के इक्वल होता है और जो एडेनिन है वो थाइमिन के इक्वल होता है. ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं. तो हम इसमें ये जो हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा है इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम साइटोसिन की जगह ग्वानिन लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का अमाउंट इक्वल है. इसी तरह से हमको थाइमिन जो है यहाँ पर फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पर एडेनिन की जगह पर थाइमिन लिख सकते हैं. तो हम क्या, हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला आएगा क्या आ जाएगा, G प्लस T इज इक्वल्स टू 100%. आफ्टर दैट हमको ये दिया हुआ है कि जो ग्वानिन है कितना है 20% है, तो यहाँ पर भी हम ग्वानिन की जगह 20 लिख सकते हैं और इस ग्वानिन की जगह भी हम यहाँ पर 20 लिख सकते हैं. T प्लस T, तो यहाँ पर क्या हो गया 2T इज इक्वल्स टू 100%. अब आगे हम इसको सॉल्व जब करेंगे तो क्या हो गया 20 प्लस 2T इज इक्वल्स टू 100%. आफ्टर दैट 2T इज इक्वल्स टू 100 माइनस 40, क्योंकि जो पहले हमने 40 यहाँ पर लिखा हुआ था वो यहाँ पर आकर के इधर माइनस का हो गया. तो हमारे पास क्या आया 2T इज इक्वल्स टू 60% और हमें थाइमिन निकालना है तो T इज इक्वल्स टू 60/2 करेंगे तो क्या आ गया 30 आंसर आ गया. तो हमारा आंसर क्या हो गया, द अमाउंट ऑफ थाइमिन इन द गिवन डीएनए सैंपल इज 30%. तो इस तरह के न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स जो है क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं. इसी तरह से और न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं. इसको आप ट्राई करने की कोशिश कीजिए घर पर. इसके बाद हम बात करेंगे आगे स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए की. व्हाट इज आरएनए? आरएनए इज आल्सो अ काइंड ऑफ जेनेटिक मटेरियल. आरएनए के बारे में अगर हम बात करें बच्चों, ये एक जेनेटिक मटेरियल है. ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होता है. इसी तरह से जो डीएनए है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो न्यूक्लियस में भी होता है और कुछ अमाउंट कुछ लोअर एनिमल्स में आरएनए में भी, जिसको हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी कहते हैं, वो वहाँ पर भी होता है. ये जो है अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें स्टूडेंट्स कि आरएनए का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का होता है. आरएनए का स्ट्रक्चर आप यहाँ पर बोर्ड पर देख सकते हैं. ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए. आरएनए का स्ट्रक्चर है. डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है. इट मीन्स आरएनए कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड
चेन। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये क्या है स्टूडेंट्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की एक सिंगल चेन है। न्यूक्लियोटाइड्स जो कि आरएनए में प्रेजेंट होते हैं, उन पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को हम क्या कहते हैं, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। जबकि डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं उनको हमने क्या कहा था, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। लेकिन आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, उनको हम क्या कहेंगे, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स कहेंगे। अब इसमें राइबोन्यूक्लियोटाइड चेन जो होती है उसमें होता क्या है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये क्या है, ये शुगर है, पेंटोज शुगर है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप्स की पेंटोज शुगर प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम डीऑक्सीराइबोज शुगर और राइबोज शुगर कहते हैं। डीऑक्सीराइबोज शुगर डीएनए में प्रेजेंट होती है, जबकि राइबोज शुगर आरएनए में प्रेजेंट होती है। जैसे कि डीएनए का न्यूक्लियोटाइड बना होता है एक शुगर, एक फॉस्फोरिक एसिड और एक नाइट्रोजनस बेस, इसी तरह से आरएनए का बना होता है। लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है, पहला डिफरेंस आता है कि डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड है और आरएनए जो है वो क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड है। जिस तरह से डीएनए में 4 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, इसी तरह से आरएनए में भी क्या होते हैं स्टूडेंट्स, 4 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है कि आरएनए में जो है वो थायमिन की जगह पर क्या होता है, यूरेसिल बेस पेयर होता है, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो। तो ये जो है इतना एरिया, ये क्या है, 1 न्यूक्लियोटाइड, इट मीन्स राइबोन्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए एंड इट इज मेड अप ऑफ 1 पेंटोज sugar that is called ribose sugar, 1 phosphate radical and 1 nitrogenous base. This is 1 ribonucleotide of RNA. This is another ribonucleotide RNA. इसमें शुगर और फॉस्फेट रेडिकल तो सेम होता है और डिफरेंस कहाँ जाता है, इसमें जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो अलग अलग होते हैं। इस तरह से जहाँ आप देख सकते हो अपर टू लोअर, इसमें अगर देखें तो यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन और यूरेसिल, इसमें कभी भी थायमिन बेस जो है नाइट्रोजनस बेस नहीं होता है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात और है जो हम यहाँ पर इसके कुछ मेन पॉइंट्स स्टूडेंट्स देख सकते हैं, जिनमें से मैं आपको 4 पॉइंट्स ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फर्स्ट पॉइंट तो है कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, सिंगल चेन होती है। राइबोन्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो बने होते हैं राइबोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस से। यूरेसिल प्रेजेंट होता है इन प्लेस ऑफ थायमिन। 5th पॉइंट इसमें है यहाँ पर, आरएनए डज नॉट फॉलो द 4 गैप रूल। जो मैंने आपको रूल अभी बताया, डीएनए फॉलो करता है लेकिन आरएनए 4 गैप रूल कभी भी फॉलो नहीं करता। इट मीन्स आरएनए के लिए ये नेसेसरी नहीं है कि अमाउंट ऑफ एडेनिन जो है वो थायमिन के इक्वल हो और अमाउंट ऑफ ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के इक्वल हो। न्यूक्लियोटाइड्स इन आरएनए जॉइन टुगेदर बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। लेकिन जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं आरएनए के, वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की हेल्प से ही जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि डीएनए में होते हैं। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए की। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, बट सम अनदर टाइप आर आल्सो फाउंड इन सेल्स। लेट्स स्टार्ट विद द राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए जो है क्या होता है, नाम से इंडिकेट हो रहा है इसमें राइबोसोमल आरएनए, यानी कि वो आरएनए जो कि राइबोसोम्स के बनने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको हम क्या कहते हैं, राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। एंड इट कंस्टिट्यूट मोर देन 80% ऑफ द टोटल आरएनए कंटेंट ऑफ द सेल, यानी कि सेल में जितना भी आरएनए होता है उसका जो 80% होता है वो राइबोसोमल आरएनए ही होता है। दीज आर द चीफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ राइबोसोम। जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि राइबोसोम्स के बनने में जो मेन आरएनए होता है वो कौन सा होता है, राइबोसोमल आरएनए ही होता है। इसका जो सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट होता है वो फिक्स होता है। इट मीन्स राइबोसोमल आरएनए है जो सेंट्रीफ्यूगेशन अगर हम इसका करते हैं तो वो हमेशा एक फिक्स सेडिमेंटेशन पॉइंट पर ही क्या होगा, फिक्स होता है, जिसको हम सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट बोलते हैं। इसके बाद हम अगर स्टूडेंट्स इसमें बात करें, ये जो है आरएनए जो है ये प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है और यूकैरियोट्स में भी पाया जाता है, और इसका जो मेन फंक्शन है वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ द राइबोसोम। इट मीन्स राइबोसोम के बनने में और राइबोसोम की जो फंक्शनिंग है उसका ये क्या होता है, चीफ कंपोनेंट जो है वो होता है। कुछ अमाउंट जो है वो इस आरएनए का साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होता है। वो मेनली प्रोकैरियोट्स में होता है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, तो उनमें जो है वो
कहाँ पर प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, मैसेंजर आरएनए। नाम से इंडिकेट हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं इस तरह का फंक्शन करता है जिसमें कि मैसेज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जी हाँ, मेनली इसमें क्या होता है, ये एक मैसेज सेंडर का वर्क जो है वो करता है, इसीलिए इसका जो नाम है वो मैसेंजर आरएनए दिया गया है। और हमेशा इनका इस तरह से बनाते हैं, एम स्मॉल ही बनता है और आरएनए कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। इसी तरह से राइबोसोमल आरएनए का स्मॉल आर लिखा जाता है और आरएनए कैपिटल्स में लिखा जाता है। मैसेंजर आरएनए जो है, ये टोटल आरएनए जो सेल का होता है उसका अबाउट 10% जो है वो होता है, और ये हमेशा सिंथेसाइज जो होता है ये डीएनए से ही बनता है। इट मीन्स जब बॉडी में या किसी ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस में फर्स्ट प्रोसेस होता है डीएनए से आरएनए का बनना, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो डीएनए से जो आरएनए बनता है वो कौन सा आरएनए होता है? मैसेंजर आरएनए ही होता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के द्वारा। और इस मैसेंजर आरएनए में कुछ जो है वो कोड्स भी होते हैं, क्योंकि ये डीएनए से ही बनता है। और ये क्या करता है, मैसेज लेकर के डीएनए का न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में जाकर के प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करने में हेल्प करता है, जो प्रोसेस हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एक नाम और इसके लिए सजेस्ट होता है हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए या फिर हेटेरोजिनस आरएनए, जिसको हम HNRNA भी कहते हैं। HNRNA हम इसको क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि डीएनए से जब ये बनता है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि सपोज दिस इज ए डीएनए स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। अब इसके ट्रांसक्रिप्शन से जो है यहाँ पर मैसेंजर आरएनए बनता है। ये क्या है स्टूडेंट्स? मैसेंजर आरएनए ये यहाँ बन रहा है, क्योंकि डीएनए में कभी भी पूरे डीएनए स्ट्रैंड में कोड्स नहीं होते। इसमें कुछ कोडिंग सीक्वेंस होता है और कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है, कुछ कोडिंग एंड देन फिर अगेन नॉन कोडिंग। तो इसी के ट्रांसक्रिप्शन से जो मैसेंजर आरएनए बनता है, इसमें भी क्या होते हैं, मान लिया ये कोडिंग सीक्वेंस है और ये क्या है, जंक डीएनए नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, फिर से ये कोडिंग है और ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस है। तो ये क्या, इसी को हम क्या कहते हैं, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। ये एक मैसेंजर आरएनए का टाइप है। उसके बाद थर्ड टाइप है स्टूडेंट्स ट्रांसफर आरएनए। इसका जो स्ट्रक्चर है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, केवल अभी आपको नाम बता रही हूँ। उसके बाद है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, जिसको हम SNRNA भी कहते हैं। और फिफ्थ टाइप है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, जिसको हम SNORNA भी कहते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। Thanks to all of you. Stay home, stay safe. If you have any problem, you can call me. Thank you.